अच्छा, ये एक हाँ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, आपके आप जो काम करते हैं उसमें सब्जेक्ट कैसे आप चूज करते हैं, या वो भी अपने आप ऐसे मन में जो आता है रैंडम शुरू करते हैं? हाँ सर, मैं काम करने के वक्त एक मन में एक बार सोचता हूँ। हाँ। मुझे टॉपिक आ जाता है। वो टॉपिक को मैं कैसे विस्तार कर सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में सोचते सोचते मैं ये फॉर्म में आ जाता हूँ। ये मेरा एक गुरु जी है, सिद्धगंगा स्वामी जी, जी। तुमकुर में, बहुत बढ़िया। 110 ईयर्स वो तपस्वी जिंदा था। ऐसा एक तपस्वी के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया। अगर मैं इस तपस्वी के बारे में कुछ कहना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा मैंने सोचना कर दिया। उसके बाद मुझे हजारों कॉन्सेप्ट आते रहा। और उसके बाद इनका एक स्कूल है, बहुत बढ़िया। हजारों लाखों लोग इनका शिक्षण क्षेत्र में वो बच्चे लोग पढ़ते हैं उधर तुमकुर में, जी। सिद्धगंगा आश्रम में। वो मुझे याद में आया। इसके बाद मैंने सोचा, अगर स्वामी जी ने उनको कुछ सिखाने का वो कोर्स मुझे अच्छा लगा, वो उनका वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इसके लिए मैंने शुरू कर दिया। ये शुरू करने के बाद मुझे स्वामी जी ने गाय को और वो लिंग पूजा करते हैं। वो लिंग पूजा मतलब ईश्वर, ईश्वर के साथ ही साथ ये गाय भी गौ रहता है पूजा। ना। जी। वो सब लोग मुझे याद करके मैंने ये काम शुरू कर दिया। ये काम शुरू करने के बाद मुझे ऐसा ही लगा स्वामी जी का पीछे एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है, वो क्या है। मैंने सोचना शुरू कर दिया। सोचा शुरू करने के बाद मैंने स्वामी जी का एक मूर्ति है ना, ऐसा थोड़ा सा पलटा तो रिवर्स पीछे देखा तो उधर उधर भी कुछ काम करना है, क्योंकि स्वामी जी का वो उनका स्ट्रेंथ है, वो उनका भक्ति है। उधर इधर देखेंगे, इनका पीछे वो जो शक्ति है वो भी दिखाना चाहिए। इसके लिए मैंने बिल्कुल। एक शिवलिंग किया है, पुष्प रखा है उधर इसका पीछे। वो सब बना के आप जब स्कल्पचर देखते हैं, देखने के बाद आपको सब उनका एक परिचय देता है, वो कौन सा शक्ति शक्ति से वो इतना बड़ा तपस्वी बन गया। उनका एक कायक जीवन कैसा था, उनका सेवा सोशल मीडिया में कैसे थे, वो क्या किया, वो सब उनका तारीफ करने का, इनके बारे में कुछ बोलने के लिए मैंने एक स्कल्पचर किया था सर। ये इतना सॉलिड बड़ा मेटल नहीं। है? हाँ सर, इज नॉट ए सॉलिड मेटल, हॉलो ओके। है अंदर। ओके। हाँ सर, हॉलो। इट्स तो इस अराउंड 10 इंच, 10 इंच 11 इंच हाइट है सर, इतना ही बस। ओके। अच्छा, जैसे आप हाँ किसी पद पर भी अभी कार्यरत थे ना, चित्रकला परिषद में हाँ। या किसमें? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ही मैंने कॉलेज में बैठे बैठे काम किया है सर ये। ओके, नहीं, मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ, आप अभी किस पोस्ट पे थे? मैं प्रोफेसर था उधर स्कल्पचर डिपार्टमेंट में अभी। ओके, तो अभी अभी रिटायरमेंट हो गया ना? नहीं 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 नहीं, वो मेरा 3 बरस का शिल्पकला का एकेडमी का अध्यक्ष था मैंने। ओके। वो काम किया 3 बरस, एज वेल एज वर्किंग एज वेल एज अ प्रोफेसर इन माय डिपार्टमेंट। आई ओके। यूज्ड टू वर्क एज ए प्रेसिडेंट फॉर कर्नाटका गवर्नमेंट। वो ओके। उनका वो टेन्योर खत्म होने के बाद मैं अभी काम कर रहा हूँ। अभी हाँ हाँ मैं हाँ। फ्यूचर में भी टीच कर रहा हूँ। और अभी और एक जिम्मेदारी मुझे दिया है, वो फोटोग्राफी मैंने सीखा था ना थोड़ा सा, इसके लिए जी मैंने जी। अभी थोड़ी फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म की एचओडी भी बन गया हूँ। ओके। वो भी मैं पद संभाल रहा हूँ अभी से। वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं सर इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ये वही काम का फ्रंट साइड है ना? हाँ सर, यस यस यस, ओके। करेक्ट। वो स्वामी जी आशीर्वाद कर रहा है सब लोगों को, बच्चों को, वो ये डिसाइबल इस पे। लोगों को, वो सब कुछ जो भी मन में आता है सब कुछ किया है मैंने। ओके। वो लिंग पूजा पूजा करते थे इसमें लिंग धारण किया है मैंने। और सब शिष्य लोगों का केश मुंडन होता है, इसके लिए मैं सबका केश मुंडन किया है। वो ओके। सब उनका शिष्य, ये रिजेम्बलेंस होता है सब, मुझे मुझे याद करके मैंने बनाया है। हाँ हाँ हाँ। पर ये एक काम के पीछे कितना रिसर्च, कितने सारे चीजें की जरूरत होती है ना आपको, उन मेमोरीज को रिकॉल करके आपको हर एक चीजें हाँ सिंबॉलिकली
पेश करना हाँ, सबके सामने। एक काम करना, एक कॉन्सेप्ट में ऐसा एक विषय लेके काम करना है तो उनके पीछे क्या था, वो तपस्वी कैसे बन गया, उनका समाज सेवा कौन सा फील्ड में है, वो कैसा है, वो क्या समाज सेवा कर रहा है, उनका आगे पीछे सब कुछ थोड़ा सा बहुत कुछ वो विस्तार से सोचना पड़ता है। सोचने बिल्कुल के बाद वो सब कुछ को कैसे विजुअल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना, वो बहुत मुश्किल है। सब बहुत कुछ मन में आता है, लेकिन सब कुछ को अंदर लगाने के लिए फॉर्म नहीं मिलता कभी कभी। इसके लिए बिल्कुल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो इम्पोर्टेंट बोलना है, करने करना है देखने वालों को, प्रेक्षकों को, वो मैं इधर पेश किया है इस कल्चर में। इसका क्या साइज है सर? हाँ ये सर, ये भी उतना बड़ा सा नहीं है, इट्स अराउंड 20 इंच बाय 14 इंच, 15 इंच। ओके, ब्लैक मार्बल है ना? सर हमारा मैसूर में एक स्टोन मिलता है, हम्म। हेक्रेजन कोटिंग में। यही स्टोन अभी अयोध्या में राम मूर्ति बनने के लिए लेके गए। ओके। काम करने के लिए एकदम बढ़िया है सर। लेकिन वो कश्मीर में देवरी मिलता है, वो थोड़ा सा इससे ब्लैक ज्यादा है और थोड़ा सा हार्ड है। ये स्टोन बहुत मस्त है सर करने के लिए। ये सॉफ्ट भी नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है। ये हम लोग ग्रेनाइट कंपेयर किया तो उससे ओके। थोड़ा सा सॉफ्ट है। लेकिन जब आप जैसे चीजों को हैंडल करते हैं, बहुत अच्छा से आपको कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये इसका इसका कलर क्या ब्लैक होता है या ग्रे होता है? सर लिटिल ब्लैकिश ग्रे होता है, ओके। ब्लैकिश ग्रे होता है, ब्लैकिश ग्रीन आता है। हाँ हाँ। हाँ, इट्स डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्वायरीज। ओके, तो ये जो काम हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या ये था आइडिया आपका? हाँ सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अभी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। बिल्कुल। ये सब रिसर्च लो जो ये हो रहा है उसके हिसाब से मैंने ये उस वक्त बनाया। ये बना के अराउंड 15 ईयर्स 20 ईयर्स हो गया, ये काम मैंने बनाया था। ये मैं यूनिवर्सल है मेरा यूनिवर्स। हाँ हाँ। मैं ये जगत को मैंने कैसा देखा है, ये इसमें जीव जंतु है, समुद्र है, लहरें हैं, पेड़ पौधे हैं, और आदमी हैं, सब कुछ ओके। है इसमें। सिर्फ हम घूमना है, इसके लिए मैंने मैंने सोचा था एक्चुअली। ये ऊपर ये दो ये दिख रहा है ना होल्स, जी। वो वो मुझे चांद का वो अभी चंद्रमा से वो जो भी अप एंड डाउन जो होता है वो उधर थोड़ा सा ये होता है ना, वो मुझे बिल्कुल। याद करके ये मैंने बनाया। ये बनाने के पहले मुझे एक इधर दिक्कत आया था। ये स्टोन को ब्लास्ट करने का वक्त उनको डायनामाइट रखते हैं जी। ड्रिल करके। वो ड्रिल करने का एक होल था उधर। ओके। मैं सोचा ये मेरे स्कल्पचर में ये थोड़ा ये दोनों दिक्कत आ गया, मैं ये दिक्कत को मैं कैसे और कम करूं। इसके उसके लिए मैंने मैंने कैसे सोचते जाने दूं? सोचते मैंने ऐसे सोचते 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 मैंने बोला वो चांद पर भी ऐसा ये होता है, अप एंड डाउन होता है, ऐसा ऐसा होता है। इमेज करके मैंने मैंने मेरे मन में और एक ख्याल आया। वो ब्लैक होल होता है ना, हम्म। हमारा विश्व में ब्लैक होल्स है। वो ब्लैक होल्स आर पार होता है, वो कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता चीजों लोग। इसके लिए ये जो भी वो दो होल है, उसमें अंदर एक पूरा होल है, आर पार है वो, उस बिल्कुल। तरफ निकलता है। वो होल ऐसा मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से मैंने वो सोच के ये ऐसा मैंने यूज किया। इसके लिए एक स्कल्पचर होने के बाद वो साइंटिफिक साइंस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, फिजिक्स में समझना चाहिए, साहित्य के बारे में समझना चाहिए, संगीत के बारे में समझना चाहिए। वो एक विश्वकोश जैसा सोच के सब विषयों के बारे में पढ़ना चाहिए सर। हम स्कल्पटर होने के बाद मैं स्कल्पटर हूँ, सिर्फ मैं स्टोन में काम करता हूँ, वो नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं। हम सब क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए एक स्कल्पटर होने के नाते। बिल्कुल। ऐसा तो विषय में आपको थोड़ा सा रुचि होना चाहिए, ऐसा ज्ञान है तो
ऐसा काम हम हर तरफ से सोच के करने में बहुत विषय मिलता है। हमारा ज्ञान को इधर प्रेजेंट करने का बहुत हेल्प होता है सर। इसके लिए मैं हमेशा बिल्कुल। साहित्य पढ़ता हूँ, ज्ञानी लोगों के साथ जाके बैठता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ। वो ये सब का फल है मेरा कलाकृति है सर ये। वाह, ये उसका दूसरे साइड का है कि ये दूसरा काम है? हाँ सर। हाँ सर। इधर पशु संकुल है, और इसके ऊपर एक लेडी का और एक बच्चों का फिगरेटिव है। हम्म। बहुत वेरी वेरी पर सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है। एक चीज होता है और सर, इसके एक चीज अ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको रोका इसके लिए, कि उसका शेप देख के ऐसे मन हाँ में सर। हाँ आता है सर। कि उस वहां से ये शेप निकाले, या ड्राइंग करके उसको कैसे उसके अंदर से निकालना है, वो उसको कैसे प्लान करते हैं? सर मेरा एक बुरी आदत है, मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ सर। ये करने का वक्त ओके। एक मन में सोचता हूँ, ये सोचने के बाद उसके सामने, ये स्टोन के सामने मैं घंटों घंटा बैठ जाता हूँ पहले। जी। ऐसे ऐसे देखते 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 देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ऐसे। देखने के देखते 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 कल्पना करके करके एक तरफ से शुरू कर देता हूँ। वो शुरू करते 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 मेरा कॉन्सेप्ट में जो भी विषय आता है, वो कैसे प्रेजेंट करूँ, ये पैसे कैसे प्रेजेंट करूँ, ये काम को कैसे, कौन सा स्पेस इनको सूट होता है, ये फॉर्मली है तो इनको कैसे ब्लेंड करना है इसके साथ। ऐसा सोचते 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 मैंने काम शुरू करता हूँ। अगर मैंने ऐसा बहुत कुछ सोच के ड्राइंग करने का शुरू किया तो शायद ये ऐसा नहीं हो नहीं पाता। इसके लिए मैंने काम करते 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 सोचते 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 काम डेवलप करता हूँ सर। बिल्कुल। ये बहुत समय भी लेता हूँ, और इस अराउंड मैंने 3 साल 4 साल मैंने काम किया है सर इसमें। हाँ हाँ। हाँ, स्लोली 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 करता हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कमीशन काम तो मैंने नहीं किया है अभी तक। मैंने सिर्फ ओके। बैठता हूँ, मन खुश होना चाहिए, बस एक ही मेरा लक्ष्य है। मन, हमारा मन खुश होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्ट में भी कोई देखा तो उनका वो संतुष्ट होना चाहिए ये देखने के बाद। यही मेरा लक्ष्य है। इसी में मैं मेरा जिंदगी का साक्षात्कार ढूंढता हूँ बिल्कुल। मैं। अच्छा, ये वो तो पुराना काम है वो वाला। हाँ सर। जी। सर ये काम अभी दिखा रहे हैं ना, ये मेरा जिंदगी का दो लक्ष्य है जिंदगी में। एक आध्यात्मिक जीवन होता है, एक लौकिक जीवन होता है ना। बिल्कुल। ये ये स्कल्पचर मेरा लौकिक जीवन कल्पना करते 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 मैंने किया है सर। ओके। ये करने का वक्त भी, ये स्टोन वो स्टोन से बहुत हार्ड है सर, लेकिन एकदम मस्त है सर, एकदम एकदम क्या मेटल जैसा फील का होता है फीलिंग वो आता है, साउंड भी। बिल्कुल। हाँ, हार्ड होना चाहिए, जब भी वो हमारे चीजल का इंप्रेशन को बहुत अच्छा पकड़ता है। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए स्टोन, हार्ड होना चाहिए। और काम करते 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 मैंने, मुझे ये फिगरेटिव का बहुत मुझे अच्छा लगता है काम करने का वक्त, वो सिंप्लीफिकेशन करके मैंने काम करता हूँ। इसके लिए लेडी का बनाया है, इसका एक जेंट्स का बनाया है, वेरी सिग्निफिकेंटली मैंने सिंप्लीफिकेशन करके किया है। फिर भी मैं जब भी मैं काम करता हूँ, अनोटमी में का काम भी यूज करता हूँ, उसमें सिंप्लिसिटी भी करता हूँ, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक सब मिला के काम करता हूँ सर। इसके लिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। ये एक्चुअली इट्स कंप्यूटर टेक्निक है सर ये। ओके। मिरर इमेज को ज्वाइन करके देखा एक बार, मैंने देखा कैसा लगता है, देखेंगे ये भी मेरा एक क्रिएटिविटी वो हो जाएगा। इसके लिए मैंने बनाया है, ओके। जस्ट मिरर मैंने कंप्यूटर अच्छा, में किया था मिरर ये। मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट करके किया। हाँ हाँ। ये स्टोन है? हाँ सर, ये स्टोन है। ये 1990 में जब मैं मास्टर डिग्री में था उस वक्त मैंने किया था सर ये। बोधि वाह, वृक्ष। हाँ। बहुत ही खूबसूरत है बोधि ये। वृक्ष, बोधि वृक्ष ये साइज में है सर, इट्स अराउंड 11 इंचेस, ओके। 11-12 इंच शायद 14 होगा। चौड़ाई देखा तो अराउंड 10 to 12 इंचेस हो पर सकता है। ये दो अलग अलग स्टोन है?
नहीं सर, एक्चुअली वो ऊपर का जो है स्टोन है, ओके, नीचे का मेटल है। ऊपर का बोधी ट्री है ना, वो स्टोन है। इसके बाद में मैंने, मेरा कॉन्सेप्ट में मैंने ऐसा सोचा, ये ट्रीज है ये बहुत मैं इसको बोधि वृक्ष टाइटल रखा है। बोधि हम्म। वृक्ष कैसा बना हमारा वेदों का 4 वेद है, वेदों का ज्ञान सम्मिलित होके उसमें वो जन्म लिया है ये वृक्ष। इसके लिए मैंने ये स्पेशली बनवाया है। ये पेडस्टल है ना नीचे का, वो जी 4 दिशा जी। का एक है ना, वो बनवा के मैंने ये डिजाइन कर दिया है। इसके अच्छा, बाद मैंने सोचा इट्स ये नॉट बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो नीचे का पेडस्टल है सर, वो स्टोन वुड में बनाया हुआ। अच्छा, ये वाला वुड है, ये नहीं, वुड के ऊपर जो ट्री का जो ट्रंक है ना, वो मेटल है क्या? नहीं सर, वो पूरा सोनी है, अच्छा, पर ये पूरा जैसे सोनी है। ऊपर का ये वाइटिश दिख रहा है, नीचे का ये पॉलिश किया हुआ है, इस वजह से वो डार्क दिख रहा है। यस यस, वो पॉलिश में ओके। करने का वक्त मैंने जब ऐसा है, स्टोन में काम करने के वक्त उनका वो मीडिया का एक लाभ होता है ना, वो सब कुछ उठाना चाहिए सर नहीं, सर। वाकई, और ये बिल्कुल मैजिकल है, मतलब अगर हम एक झलक में ऐसे देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है नीचे का पार्ट, बीच का जो पार्ट है वो मेटल है, ऊपर जो कार्विंग आपने किया है वो स्टोन है। बट आपने जैसे बोला ना, नीचे का वो पॉलिश करके वो बिल्कुल उसका स्वरूप ही बदल दिया, वो एकदम ऐसे मेटेलिक फील आ रहा है उसका। हाँ, वो ट्री का वो जो भी यूनिट है सर वो एक ही है। हाँ हाँ। सिर्फ वो नीचे का वो ब्राउनिश दिखा रहा है, वो सिर्फ मैंने पेडेस्टल वो डिजाइन वुड करके। का है। वो भी देखने के बाद ऐसा फील होना चाहिए, एक भक्ति भाव होना चाहिए। इसके लिए मैं 4 दिशा करके डिजाइन करके मैंने सोच के बनाया है वो पेडेस्टल। उसके ऊपर वो ज्ञान का शिखर बन के, वो शिखर पे वो ये ट्री है, इसके लिए बोधि वृक्ष है, बहुत बड़ा ज्ञान वृक्ष है वो। मैं ओके। बहुत इसको पूछता हूँ अभी भी। बिल्कुल। हाँ सर। ये स्टोन सर है। ये काम, हाँ ये भी स्टोन है सर, सेम हेक्डेन कोटे का स्टोन है। हम्म। ये कम से कम 5 फीट का है सर ये। शिल्पकला एकेडमी का एक वर्कशॉप में मैंने किया था, मैसूर में ही हुआ था ये वर्कशॉप। इधर ओके। कैंप में किया हुआ काम है। वो शांतिनी श्री कला निकेतन नाम का एक आर्ट कॉलेज है, उसमें है ये काम, वो उनका कलेक्शन है कलेक्शन। सर ये। ओके। मैंने इस वक्त ये काम करने के वक्त मैंने फेसेस इसके बारे में मैंने ये काम किया है सर ये। डिफरेंट फेस फेसेस, डिफरेंट। फेस को लेके कंपोजिशन जो एक क्रिएट करते हैं वो। हाँ हाँ सर। इसमें एक, ऐसा। लेकिन इसमें एक एब्स्ट्रैक्शन टच दिखता है, अगर आप नहीं हाँ सर, बताएं हाँ जरूर तो वो जरूर जरूर। एब्स्ट्रैक्शन का एक टच दिखता है, मतलब हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे, लेकिन आपने जब बोला ना ये फेसेस हैं, तो मैं उसको उस तरीके से देखने लगा। अच्छा, एक एक हाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले ज्योति भट्ट सर से बात करने गया था, तो हाँ सर को मैंने पूछा कि सर, क्या हम काम के पीछे नरेशन होना जरूरी है? तो सर बोले ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर व्यूअर है उसको आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दो तो वो, हाँ हाँ हाँ। उसको और मजा आता है काम को देखने में। डेफिनेटली डेफिनेटली, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर। काम करने का वक्त हमको एक दिशा होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा ही ऐसा ही जो भी स्कल्प किया तो स्कल्पचर नहीं बनता, उसके पीछे एक सोच होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म के हम क्या कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं देखने वालों को, ये हमको स्कल्पचर का जॉब, ये जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ भी किया तो ऐसे हाँ देखो समझ लो ये अपसेट है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। आपका एक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट कैसे कैसे दिखाते करते हैं हैं। लोग, वो हमारा टैलेंट होता है सर। बिल्कुल। हाँ सर, ये एक नया कास्टिंग का एक वर्कशॉप हुआ था हमारा कॉलेज में, सैंड मोल्ड कास्टिंग। ओके, तो ये मेटल नहीं है? सर ये मेटल है सर, ये मेटल है, ब्रॉस है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ये सैंड मोल्ड एक स्लरी बना के बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसका प्रोसेस बहुत लेबोरियस है।
इसको अराउंड 20 डेज इनके साथ काम करना पड़ता है। वो स्लरी मिक्स करना पड़ता है, स्लरी के बाद उधर डिप करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रैन्यूल्स का स्प्रे करना पड़ता है। बहुत हम्म। कुछ लेबोरेटरी, लेकिन रिजल्ट भी ऐसा ही अच्छा आता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन इतना इजी नहीं, वेरी लेबोरियस है। इसके ओके। लिए बहुत कुछ सेटअप करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है हमारा हम्म। स्कल्प्टर लोगों के ये काम। लेकिन ये ओके। एक सेटअप है तो अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा मीडिया है तो लास्ट वैक प्रोसेस वेरी ओके। इजीली आप बैठते बैठते काम कर सकते हैं। ये वाला जैसे काम, ये वैक्स में पहले वो करके मॉडलिंग करके फिर उसका कास्टिंग किया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं मास्टर डिग्री स्टडी करता था उधर। एक रंगना नाम का एक मिलिट्री, रिटायर्ड मिलिट्री आदमी हमारे साथ रहते थे। इनको वो ओके। अनाथ था, कोई भी बीवी बच्चे कोई भी नहीं था इनका। हाँ इसके हाँ। लिए वो हमेशा इधर उधर ढूंढ के भिक्षाटन करके कुछ खा के आता था, हमारे हम्म। कॉलेज में सोता था ये। हम ये बहुत देखने के लिए बहुत मस्त आदमी था सर। उनका ओके। मुस्टैच और उनका चिन्ह, और देखने के लिए भी एक बहुत सुंदर अडोरेबल पर्सन था ये। हाँ और हाँ। इनको रंगना ताता बोलते थे। जो भी चित्रकला परिषद में स्टडी किया है छात्र लोगों ने, इनका पोर्ट्रेट पेंटिंग किया है, इनका ड्राइंग किया है, इनका इनका स्कल्पचर किया है सब ओके। लोगों ने। हाँ, उसके बाद हम लोग इनको लेक जाके कॉफी पिला के और कुछ खाने के लिए देते थे। वो बहुत खुशी से खा के हमारे साथ मॉडलिंग के लिए बैठते थे। ऐसा ओहो। आदमी हम दुनिया में नहीं देखा, इतना बहुत खूबसूरत आदमी था सर ये। ये इनका ये चिन्ह जो और ये जो मटेरियल है, ये तो मेटल है ना? सर एक्चुअली मैंने इनका पहले क्ले में काम किया मॉडलिंग। था। ओके। हम, और इसके और एक मेरा एक सुंदरता ये है, मेरा टीचर नारायण सूत्रधार हमारा मास्टर डिग्री में टीचर था, नारायण सूत्रधार जी ने, जी। गुरु जी ने। वो उनका काम देखा था। वो कभी कभी वो टूल्स नहीं यूज करता था, ओके। एकदम मिनिमम टूल्स यूज करता था। मैंने सोचा ये रंगना ताता का काम करने का वक्त कोई टूल्स टच नहीं करने का, ऐसे जो भी फिंगर में जो भी होता है उसमें ही काम करना, देखेंगे कैसा क्या पॉसिबिलिटीज है देखेंगे। ऐसा करके मैंने ये किया। इसमें सिंगल टूल्स नहीं किया सर, यूज नहीं किया सर, सिर्फ ओके। हाथ। फ्री हैंड, हाथ से ही? एड, हाँ सर, हाथ से सब कुछ हाथ है, हाथ से। जो भी मैंने लेयर अप्लाई करता हूँ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है। उनका वो एक फील आना चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसा ही कर दिया। पहले ओके। इसमें क्ले में बनाया, क्ले में बनने के बाद इनका मोल्ड लेके, वेस्ट मोल्ड प्रोसेस में इनका मोल्ड लेके प्लास्टर में कैस्टिंग किया सर। प्लास्टिंग करने के बाद उनको मैंने मैंने ब्रॉन्ज इफेक्ट दिया है सिर्फ। ओके। बट ये ये बहुत ही काम अभी, खूबसूरत है। मतलब जो हाँ इफेक्ट ये आप काम बोल रहे अभी हैं प्लास्टर में इसको ये करके मेटल इफेक्ट दे, ये तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये मेटल नहीं है। हाँ सर, वो सामने आके देखना चाहिए, बहुत सुंदर है सर ये। जी। वो उनका क्योंकि व्यक्तित्व बहुत सुंदर है जैसे इसके लिए। जैसे आपने ये बोला ना ये वाला मेटल है, तो हाँ ये हाँ। उसी के कलर टोन में अगर ये देखे तो ये कोई पहचान ही नहीं पाए कि वो मेटल नहीं है। यस यस, ऐसा ऐसा ही लगता है। ये वो फेस वाला काम है ना? हाँ सर, हाँ सर, फेस वाला काम है। ओके। आपका हमारा भारतीय कला विकास मंच का कैलेंडर बना के वक्त रमेश जी ने ये मेरे नाम डिजाइन किया लेके, था ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत सुंदर डिजाइन किया है सर, बहुत सुंदर डिजाइन किया है। बिल्कुल। ये
ये बहुत अलग अलग तरह का एक है ना, मतलब मुझे एक इस तरह की चीजें उस समय जब हम लोग ये चीजें कर रहे थे तो एक अलग एनर्जी थी, बट वो लॉकडाउन ओपन होने के बाद है ना सारी चीजें। पर कोशिश है कि धीरे धीरे उसको लेके जाएं। और मैं कई सारे लोगों से इस विषय में बात कर रहा हूँ कि हम एक एकजुट होके अगर आगे बढ़े ना तो बहुत सारे लोग देखने वाले लोग हैं। हाँ 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 हाँ। ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ मुझे तो सर। ये ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहले, इस अराउंड 15 ईयर्स तक मैंने बनाया सर ओके। ये मेरा यूनिवर्स वो बनाया ना, वो 15 ईयर्स के पहले बनाया था मैंने। ओके। लेकिन अभी तक मैं जो भी काम किया है सब मेरा साथ ही रखा है सर मैंने। हाँ अगर हाँ। कोई बहुत प्यार से मांगा तो ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया है। ओके। 2-3 काम सिर्फ मैंने बॉम्बे में सेल किया है। ओके। अलावा मेरा सब काम मेरा पास ही है, वो देखते देखते जिंदगी गुजारने में बहुत अच्छा लगता है, देखते नहीं पर देखते। वो कुछ काम किसी तो को दे जाना तो चाहिए ना देखते, कलेक्टर्स के पास भी। किसी को देने के लिए मन नहीं होता। वो तो है। हाँ, जिसके लिए एक मेरा एक म्यूजियम, एक गैलरी बनने का सोच रहा हूँ सर। देखेंगे भगवान क्या आशीर्वाद करता है, देखेंगे। बैंगलोर अगर में। हो सके तो हमारा सब स्कल्पचर इकट्ठा करके एक गैलरी बनने के लिए सोच रहा हूँ, देखेंगे। ओके। नहीं ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। अच्छा दूसरा एक हाँ चीज, जैसे आजकल हम अगर बात करें कि आर्ट फील्ड में जो उतार चढ़ाव दिखते हैं या लेफ्ट राइट दिखता है, आप क्या सोचते हैं इस चीज को? क्योंकि मेरे को लगता है ना कि कई सारे जगह ये सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व होता ही है। तो उन हाँ पॉलिटिक्स से हाँ। ऊपर उठ के आप ऐसे लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो कम से कम थोड़ी सी सद्बुद्धि उन लोगों की हो? सर इसके बारे में मैं बात करना है तो लोग बहुत कुछ बातें करते रहते हैं हमारा। जी। नेगेटिव भी बातें करते हैं, पॉजिटिव भी बातें बिल्कुल। करते हैं। वो पॉजिटिव बोलने से ज्यादा चढ़ाव भी होना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव बातें किया तो हम नीचे भी फील मत करना है। सिर्फ हम लोग काम करना है, काम पे हम खुश फोकस होना करें। है, इसके बाद देखने वाला खुश होना है। ऐसा एक लक्ष्य में रख के काम किया तो बहुत अच्छा होता है। वो बिल्कुल। पॉलिटिक्स रहता है बहुत हमारा, सब जगह में पॉलिटिक्स रहता है। वो पॉलिटिक्स में बारे में मैं नहीं सोचना है सर। सिर्फ बिल्कुल। हमारा काम में सोचना है, काम करना है। अवार्ड के बारे में मत सोचना है। लेकिन एक बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों ने जैसे हिम्मत शाह सर और बलविंदर सिंह कट सर, बॉम्बे में वंजारी सर, प्रभाकर कोलते सर, ऐसा गुरुजन लोगों को मैंने मौका मिलने का वक्त मैंने उनको दिखाया। वो बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया और एंजॉय किया। राघव कनोरिया सर हमारे कॉलेज को बुलाए थे, उनको सर को दिखाया, बहुत एंजॉय कर दिया। ये ऐसा गुरुजन लोगों ने हमको बोलना चाहिए सर। पर एक चीज मैंने देखा है सर कि जो जिन लोगों ने भी ये जितने भी आपने बड़े नाम लिए हैं ना, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। सब कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? पांच छह नाम लिए जो जितने भी हाँ बड़े नाम हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ऑब्जर्वेशन करूं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्टेड रहे हैं। तो उसका बेनिफिट उन लोगों को मिला है क्योंकि आज हम उन लोगों को जानते हैं और वो उन लोगों ने बेनिफिट लिया है। तो क्या ये वाकई हाँ। सही है कि वो कनेक्शन उनको बहुत काम आए? सर मुझे प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली जितने भी बड़े नाम हम देखते हैं आज के दौर में या जो उन लोगों को हम हाँ जानते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हाँ पॉलिटिकली कनेक्टेड रहे हैं तभी उनका नाम है और काम भी उनका उसी तरह से जबरदस्त है। हाँ 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 हाँ। तो उसको सर आप कोई, कितना सही मानते हैं? सर पहले काम होना चाहिए सर। बिल्कुल। काम होने के बाद आपको आपका पहचान होने के बाद थोड़ा सा इधर उधर परिचय हो जाते हैं। इसके बाद में आप थोड़ा सा पद ग्रहण करते हैं। करने के बाद जो लोग मिलते हैं बड़े बड़े लोगों के, इसके बाद आपका थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन हम मेरा व्यक्तित्व और मेरा काम दिखाने के लिए मैं उन लोगों को वो सीडी बनाने का जरूरत नहीं है। पहले हम बिल्कुल। काम करने का, सिर्फ उन वो गुरुजनों को दिखाने का, वो अच्छा लगे तो वो अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिशिएट हम लोगों ने लेके
और जो भी उनका पॉइंट्स होता है वो लेके आगे बढ़ने का, वो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ सीढ़ियां मिलता है वो यूज चढ़ने का। करने का और डेवलप करने का। लेकिन बिल्कुल हमारा वर्क के बारे में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके किसी को इन्फ्लुएंस करना वो मैं वो अच्छा ठीक नहीं नहीं है। लगता मुझे। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन सिर्फ लेकिन हमारा कई सारे काम से लोग होना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो इसका बहुत बेनिफिट उठाते हैं और वो उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। खैर। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी बहुत कुछ देखा है सर। बिल्कुल। सिर्फ काम होना चाहिए सर। काम होने के बाद ऐसे आपका काम काम के बारे में काम ही बताना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम क्या है, वाकई। उससे हम आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में, वो अच्छा लगता है। वाकई तो ये और ये एक नहीं बड़ा करना चाहिए मैसेज, ये एक बड़ा सर। मैसेज उन सभी जूनियर्स को जरूर जाएगा। और हमारे पास 1 मिनट का समय है। आप उसमें बोल तो उसको फिर। कल्चर होने के बाद गिमिक नहीं करना चाहिए सर। जो भी सीधा साधा हम कैसे करते हैं काम, कैसे हम वो फील करते हैं, कैसे हम दिखाने के चाहते हैं, उसके बारे में देखने वालों को भी इंफॉर्मेशन ठीक से देखने मिलना चाहिए सर। जब भी ये आर्ट का अंडरस्टैंडिंग सब लोगों में हो जाता है। हम बिल्कुल। क्या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप देखना चाहिए, आप अंडरस्टैंड कर, अलग अलग तरीके में आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप समझ लो ऐसा बोल के ऐसा करने से, नहीं गिमिक होता करने है। से कुछ नहीं होता सर। जो आपका मन में है वो सही है गलत है वो उनको बोलो, बिल्कुल। उसमें आपका बिल्कुल। मेरा एक्सपेक्ट ये है, मैंने ऐसा किया है। अगर बिल्कुल। बहुत से उन लोगों का सोचने को भी हम चांस देना है, और अलग अलग फॉर्म में वो उनको सोचने को भी हम एक अवकाश देते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। सोचने का। तो ये हाँ बहुत बड़ा मैसेज सर आपने दिया सभी को। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इतना सारा वक्त निकाला। और हमारे पास समय की थैंक यू। कमी है, ये भी कभी भी ये कट सकता है, तो हम इजाजत चाहेंगे आपसे। आप स्वस्थ चलिए रहें जी, और यही प्रार्थना आप करते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातों को मुझे मुझसे निकलवा के आपने रिकॉर्ड किया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।